बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप नाइन्थ टेंथ के फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यकीनन काफ़ी दिनों से आपके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। और शायद आप पिछले कई दिनों से रोज़ाना सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड डेट्स भी सुन रहे होंगे। जैसे आपने मोस्ट कॉमन सुना होगा कि जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को आना है। फिर 15 जुलाई गुजरी तो 20 की एक डेट आई, फिर 20 के बाद अब 25 की एक एक्सपेक्टेड डेट भी शामिल थी और वो भी गुजर चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रिज़ल्ट कब आना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, अब रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा नाइन्थ का और टेंथ का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, और आखिर में बच्चों हम समझेंगे जो फेडरल बोर्ड का नया ग्रेडिंग सिस्टम है जो इस साल आपके रिज़ल्ट पे अप्लाई होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिज़ल्ट में इतनी देर क्यों हुई। तो बच्चों अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें फेडरल बोर्ड का, तो एसएससी का जो रिज़ल्ट है वो मोस्टली 15 जुलाई के आसपास आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक मिसहैप ये हुआ था कि हमारे जो ओवरसीज़ के जो पेपर हैं वो कुछ जो है वो डिले हुए थे, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है उनकी मार्किंग भी लेट स्टार्ट हुई। तो ज़्यादातर कहा जाता है कि जो रिज़ल्ट की देर से आने की मेन वजह है वो ये है कि जो ओवरसीज़ के पेपर्स थे वो पेपर्स भी लेट हुए थे, उनकी मार्किंग भी जो है वो उसने ज़्यादा टाइम लिया फिर। लेकिन बच्चों फेडरल बोर्ड ने किसी भी रीज़न की बाज़ाब्ता जो है वो तस्दीक नहीं की। ये सारी र्यूमर्स हैं या जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वजह से जो है वो लेट हुआ होगा। बहरहाल बच्चों अब रिज़ल्ट कंप्लीट हो चुका है और अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कहा गया था कि जुलाई के आखिरी हफ़्ते में रिज़ल्ट आना है। तो आखिरी हफ़्ते में अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स हैं बच्चों वो हैं 28, 29 और 30 जुलाई। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इन 3 दिनों में से किसी एक दिन जो है वो रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। एक और दिलचस्प बात ये है कि 29 जुलाई को फेडरल बोर्ड ने ई कचहरी का भी स्केड्यूल दिया है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये ई कचहरी जो है वो रिज़ल्ट वाले दिन हो, क्योंकि इसका जो टाइम है ई कचहरी का वो 2 बजे है। तो मे बी हो सकता है कि 29 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आए। अब रिज़ल्ट की जो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करनी है वो तो फेडरल बोर्ड ने करनी है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह आपका रिज़ल्ट जुलाई के इस आखिरी हफ़्ते में लाज़मी तौर पे आ जाएगा। अब अगर हम एसएससी 1 और एसएससी 2 के रिज़ल्ट की बात करें, तो मेरे मुताबिक एसएससी 2 के जो पेपर्स हुए थे, वो रिलेटिवली ईज़ी थे एज़ कम्पेयर टू एसएससी 1। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एसएससी 2 का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर आ सकता है। एसएससी 1 का 1-2 पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, तो मे बी एसएससी 1 का रिज़ल्ट उतना अच्छा ना आए जितना एसएससी 2 का होना है। अब बात करते हैं नए ग्रेडिंग सिस्टम की। तो फेडरल बोर्ड ने 7 अक्टूबर 2025 नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जो ग्रेड्स हैं वो रिवाइज़ किए गए थे। अब ये जो नया ग्रेडिंग सिस्टम है ये अप्लाई होना है एसएससी 1 और एचएसएससी 1 यानी कि 9th और फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट एनुअल 2026 से, और एसएससी 2 और एचएसएससी 2 यानी कि 10th और सेकंड ईयर के लिए ये अप्लाई होगा फर्स्ट एनुअल 2027 के से ऑनवर्ड। अब नए ग्रेड्स को देखें तो नए ग्रेड्स कुछ इस तरह से होंगे कि 96% से अबव जो है वो ए प्लस प्लस ग्रेड होगा, 91 से 95% जो है वो ए प्लस होगा, 86 से 90% ए होगा, और 81 से 85% पे प्लस बी प्लस प्लस होगा, और 76 से 80 बी प्लस होगा, 71 से 75 बी होगा, 61 से 70 सी प्लस होगा, 51 से 60 सी होगा, और 40 से 50 जो है वो डी होगा। यानी कि जो आपके पासिंग मार्क्स अब होंगे वो 40 होंगे। नई डिवीजन्स की बात करें तो 71% से ऑनवर्ड जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, और इसमें ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए, बी प्लस प्लस, बी प्लस और बी ग्रेड शामिल हैं। सेकंड डिवीजन की बात करें तो ये 51 से 70% तक होगी, और इसमें सिर्फ 2 ग्रेड सी प्लस और सी शामिल हैं। और जो थर्ड डिवीजन होगी वो 40 टू 50% पे होगी, और उसके अंदर सिर्फ एक ग्रेड डी जो है वो शामिल है। इट मीन्स बच्चों आप पास होने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लेना ज़रूरी है। कि रिज़ल्ट के हवाले से ज़रूरी मालूमात जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है फेडरल बोर्ड की तरफ से तो वो भी इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन नताइज अता फ़रमाए, आमीन।